प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनाते हैं आपको एक कहानी को सुनाएं। उससे पहले यदि आप पहली बार मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज की कहानी है जिसका शीर्षक है सभी को प्रसन्न करना बड़ा कठिन। कहानी का जैसा शीर्षक है उसके मुताबिक पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि जीवन में आप सभी को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपको मन करता है या जो आपकी अंतरात्मा कहती है कि भाई ये काम करिए, उस कार्य को आप पूरी लगन से, ईमानदारी से, निष्ठा से करिए, पूरे जुनून से करिए और अपने मन को प्रसन्न कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अपने मन के जुनून को अवश्य पूरा करिए। जमाना चाहे उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, आपकी अंतरात्मा को वो कार्य अच्छा लगना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी सभी को प्रसन्न करना बड़ा कठिन। तो चलिए कहानी है, एक पिता और पुत्र घोड़े को लिए चल रहे थे। तभी पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं इसकी लगाम लेकर के साथ साथ चलता हूं। पिता ने कहा, ठीक है पुत्र, मैं घोड़े पर बैठ जाता हूं। पिता घोड़े पर बैठ गया और पुत्र लगाम पकड़ करके आगे आगे चलने लगा। अभी कुछ दूर आगे निकले थे कि कुछ लोगों ने उनको इस प्रकार देख करके फफ्तियां कसनी आरंभ कर दी। क्या बोल रहे हैं वो? कितना निर्दयी पिता है, स्वयं घोड़े पर बैठा हुआ है और पुत्र को पैदल चला रहा है। थोड़ी दूर आगे चलने पर पिता ने सोचा, बात तो ठीक है, मुझे घोड़े पर बैठने की अपेक्षा अपने पुत्र को घोड़े पर बैठाना चाहिए। यह सोच करके उसने पुत्र से कहा, पुत्र रुको, तुम घोड़े पर बैठो, मैं लगाम पकड़ के साथ साथ चलता हूं। ऐसा हो गया। पुत्र घोड़े पर बैठ गया और पिता लगाम पकड़ करके आगे चलने लगा। अभी कुछ दूर आगे निकले थे कि कुछ लोगों ने फिर फफ्तियां कसनी आरंभ की। क्या फफ्तियां कसी इस बार? यह पुत्र कितना नालायक है, कितना दुष्ट है, जो पिता को पैदल चला रहा है और स्वयं घोड़े पर चढ़ रहा है। कुछ आगे चल करके पुत्र ने कहा, पिताजी घोड़े को रोकिए। लगाम को रोका गया, दोनों नीचे उतरे और उसके पश्चात थोड़ा आगे चलने के बाद पिता ने पुत्र से कहा, पुत्र क्यों ना हम दोनों ही घोड़े पर बैठ जाएं? पुत्र ने कहा, हाँ ये बात ठीक है पिताजी, पहले आप बैठिए, आपके पीछे मैं बैठ जाता हूं। तो पिता पुत्र दोनों घोड़े पर बैठ गए। अभी कुछ दूर आगे निकले थे, लोगों ने फिर कहना आरंभ किया। क्या कहना आरंभ किया इस बार? अरे ये दोनों बाप बेटा देखो भैंसे के समान हैं और इस घोड़े पर बैठे हुए हैं, लगता है ये घोड़े को नीचे बिठा करके ही मानेंगे। अब उन दोनों की बात ऐसी सुन करके थोड़ी आगे चल करके पिता और पुत्र दोनों घोड़े से उतर गए और एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र एक एक लगाम पकड़ करके दोनों आगे से चलने लगे। अभी कुछ आगे गए थे कि लोगों ने फिर कहना आरंभ कर दिया। क्या कहना आरंभ कर दिया? ये पिता पुत्र कितने मूर्ख हैं, घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं, क्यों ना इस घोड़े के ऊपर बैठ करके अपनी मंजिल को पूरा करें। अब आप समझ गए, जब अकेले घोड़े पर पिता बैठा था तो भी लोगों ने फफ्तियां कसी, जब पुत्र घोड़े पर बैठा था तो भी लोगों ने फफ्तियां कसी, जब दोनों घोड़े पर बैठ गए तो भी लोगों ने फफ्तियां कसी, और अब दोनों घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं तो भी लोगों ने फफ्तियां कसी। लोगों को नहीं तो कुछ ना कुछ कहना ही है। इसलिए मुझे पुराना गाना याद आ रहा है, यदि आप लोगों ने सुना है तो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं
बीत न जाए डैश 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 डैश। तो ये समय ऐसे ही बीत जाएगा, इसलिए लोगों की बातों को सुनना बंद करिए। यदि उनकी अच्छी बात है तो दोनों कानों से सुनिए और मन मस्तिष्क में बिठा करके उस पर चिंतन करिए। और यदि उनकी बातें बकवास हैं तो भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। तो चलिए, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और लाइक कीजिए, साथ में हाइप अवश्य कीजिएगा और कहानी को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।